वेलकम बैक टू द सेकेंडरी टीचर यूट्यूब चैनल। इसके एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 5.3 के सवाल को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करने से पहले यह ज़रूरी है कि आप पेन और पेपर को साथ लेकर बैठें, क्योंकि कैलकुलेशन भी साथ साथ होते रहना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग डायरेक्ट अपने सवालों पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के पहले सवाल में कुल 4 प्रश्न हैं और इन 4 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। यह डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। तो कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालें, और समांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12 और इस तरह से 10 पदों तक का जोड़ हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर d निकालेंगे जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो d इक्वल्स टू होगा जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 5 का डिफरेंस है, 12 में से 7 गया तो 5, और n इक्वल्स टू कितना दिया है 10, और हम लोग को निकाल लेना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn हम लोग को क्या करना है फाइंड कर लेना है, और n इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 10। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे इसका वैल्यू आएगा। तो आइए हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे। n के जगह पे हम लोग लिखते हैं 10, डिवाइड करेंगे 2 से। a के जगह पे a का वैल्यू रखते हैं हम लोग, दिस इज 2। n के जगह फिर से n का वैल्यू रखेंगे, दिस इज 10 माइनस 1, और d के जगह पर d का वैल्यू रखेंगे, दैट इज 5। तो हम लोगों ने यहाँ सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। अब काट देते हैं इस तरह से, 2 5 जा 10, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, और अब हम इसे लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 45। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आता है 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 प्लस 45 दैट इज 49, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 4 24। तो 10 पदों का जोड़ यानी कि Sn हम लोग को निकल के आ गया है 245, और इस तरह से पहले प्रश्न का पहला सवाल का उत्तर हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं पहले सवाल के दूसरे प्रश्न पे। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न में हम लोगों को योग निकालना है इस AP का, और AP दिया है -37, -33, 29, -29 एंड सो ऑन 12 पदों तक। तो यहाँ A का वैल्यू हमारे पास मिलता है दैट इज -37, D इक्वल्स टू मिलता है, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए 33 और माइनस हम लोग करेंगे -37 का इस तरह से, तो ये आएगा -33 प्लस 37, और जब इसका हम लोग माइनस निकालेंगे तो देर इज 4। इसका मतलब D इक्वल्स टू निकल के आ रहा है हमारे पास 4, और N जो है हमारे पास दिया है N इक्वल्स टू 12, और हम लोग को निकालना है Sn इक्वल्स टू व्हाट, यानी 12 पदों का योग हम लोग को निकाल लेना है। तो आइए इसे डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो n का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो यहाँ लिखते हैं 12/2 ब्रैकेट के अंदर 2, और a के जगह पे हम लोग a का वैल्यू रखते हैं दैट इज -37 प्लस n के जगह पे हम लोग लिखेंगे 12 -1, और d के जगह पे हम लोग d का वैल्यू रखते हैं दैट इज 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ब्रैकेट के अंदर, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 -74 प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 में से 1 जाएगा तो 6, 12 में से 1 जाएगा तो 11, और 11 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब फर्दर जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है,
जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे 74 में से 44 को जब माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा -30, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू -30, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -180, और यही हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरह से पहले क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे प्रश्न पे। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। इसमें एपी का हम लोगों को 100 पदों तक का योग निकालना है। तो यहाँ a इक्वल्स टू हमारे पास है 0.6, डी निकालेंगे हम लोग। डी देखिए 2.8 में से अगर 1.7 माइनस कर दें तो ये हम लोग को मिलता है 1.1। 8 में से 7 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, दैट इज डी इक्वल टू 1.1। इसके बाद n इक्वल्स टू 100 है और हम लोग को निकालना है एस एन इक्वल टू वाट, यानी सम ऑफ n नंबर्स कितना होगा। तो आइए डायरेक्टली इसको फॉर्मूला को लिखते हैं हम लोग। हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, n के जगह पे हम लोग लिखते हैं 100/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए के जगह पे हमारे पास वैल्यू है 0.6, तो हम लोग लिख देते हैं 0.6 प्लस n के जगह पे 100 माइनस 1 और d के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1.1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कर देगा 2 से 50 टाइम्स, तो हम लोग लिखेंगे 50 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1.2, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है और एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 में से 1 गया तो 99 और 99 और इंटू 1.1 हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 99 को जब हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 99, और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा 99 99, सो 9 9 9 18 और 9 और 1 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1089 और डेसिमल एक अंक के बाद है इसलिए डेसिमल हम लोग एक अंक के बाद यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस 108.9। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आता है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2 और 9 हो जाएगा यहाँ 11, इसके बाद 1 और प्लस 8 9 और 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 और यहाँ पे 0 है तो ये 1 और यहाँ पे 1, तो हमारे पास आ जा रहा है 1101। आइए इसको ऐड करके आपको दिखा देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। 1089 इसमें ऐड करेंगे 1.2 तो आएगा 9 2 11, 8 1 9 और 1 10 और यहाँ पे आएगा 1 और ये 1, तो आ रहा है हमारे पास 1101। तो हमारे पास 1101 आया था और यहाँ डेसिमल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो जब हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। एक 0 यहाँ था तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको डेसिमल पुट करना है तो डेसिमल एक अंक के बाद है तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल एक अंक के बाद रख देंगे, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 5505 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब चलते हैं पहले प्रश्न के चौथे प्रश्न पे। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के चौथे प्रश्न पे और ये कह रहा है 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों तक का जोड़ हम लोग को निकाल देना है। तो यहाँ पे दिख रहा है a इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1/15, d इक्वल्स टू निकालेंगे तो 1/10 में से जब 1/12 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/60। कैसे आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए 1/10 माइनस 1/12 और 10 और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 60, तो 10 छक्के 60 6 और 12 पंचे 60 दैट इज 5, ये 1/60 आ गया। यही हम लोगों ने निकाल के यहाँ पे लिखा है डी। और यहाँ पे n बराबर दिया है 11, फाइंड कर लेना एस एन इक्वल टू व्हाट।
अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह n का वैल्यू लिखते हैं। सो दिस इज 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1/15 प्लस यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे लिखेंगे हम लोग 1/60। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/2 और यहाँ आ जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे 11 में से 1 जाएगा तो 10/60। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग काट सकते हैं इसको। 10 से ये 6 बार में कट जाएगा। फर्दर इसको फ्रेश करके लिखते हैं। तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ के बाद हम चाहें तो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्टली गुना करते हैं। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 11/15 प्लस जब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/12 हो जाएगा। अब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए 15 और 12 का एलसीएम हम लोग पहले निकालेंगे। 15 और 12 का तो ये 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 3 5 15 चौके 60। तो एलसीएम हम लोग का निकल के आ रहा है 60। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 4 आएगा और 4 को जब 11 से गुना करेंगे तो 4 गुने 11 44 हो जाएगा। प्लस 12 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 पंचे 60 और 5 को जब हम लोग 11 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55। अब जब दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे Sn इक्वल्स टू 44 और 55 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये आता है 99/60। अब इसको 3 से कट कर देते हैं तो ये 3 से कट जाएगा। 3 33 टाइम्स और 3 से ये 20 टाइम्स। अब और ये कटने वाला नहीं है तो Sn इक्वल्स टू निकल जाएगा 33/20 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को पूरा कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न में और दूसरे प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि दिए गए AP के योगफल को ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि AP इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये 84 तक जा रहा है। दैट मीन्स कि n हम लोगों को पता नहीं है कि ये जो AP है कितने टर्म्स का है। तो Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को n निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे a इक्वल्स टू है 7, d इक्वल्स टू हो जाएगा 14 में से 10.5 माइनस करें या फिर 10.5 में से 7 को माइनस करें। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, डिवाइड करके माइनस करके देख लेते हैं। जैसे 14 माइनस यहाँ पे 10.5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 दूनी 20 एक 21/2। तो यहाँ लिख सकते हैं 21/2 और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 14 जा 28 माइनस 2 से 2 में जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 21, घटाएंगे तो आ जाएगा 7/2। यानी हमारे पास जो सॉल्व करके आ रहा है 28 में से 21 जाएगा तो 7/2, यानी कि हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है वो आ रहा है 7/2। अब डी हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। हम लोग को n फाइंड करना है, n निकालना है और Sn भी निकालना है। एक साथ दो चीज हम लोग को ज्ञात करना है। तो n निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो यूज करने वाले हैं। आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस n-1 इंटू डी। तो a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस n-1 कितना निकलेगा हमारा, n तो पता ही नहीं है तो यहाँ लिखेंगे n-1 और d के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, d के जगह पे यह है 7/2
और इक्वल्स टू हमारा ए एन है, और ए एन दैट मीन्स कि आखिरी टर्म्स जो nth टर्म है वो हमारे पास 84 है। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और लिख लेना चाहिए था कि ए एन इक्वल टू क्या है 84, यानी nth टर्म्स हैं दिया हुआ, लेकिन n हम लोग को पता नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा, देखिए n माइनस 1 बाई ये 7/2 इक्वल्स टू, ये इधर 7 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 84 माइनस 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा n माइनस 1 7/2 इक्वल्स टू 84 में से 7 चला जाएगा, तो 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ पे बच गया 77 77। अब यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई में है, उधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 77 इंटू 2/7, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू लिखेंगे 7 से कट जाएगा ये 11 बार में, तो 11 दूनी यहाँ पे लिख सकते हैं 22। n इक्वल्स टू हो जाएगा 22 प्लस 1, और n इक्वल्स टू हो जाएगा 23। तो इस तरह से हम लोगों ने n का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और n हमारे पास निकला है 23। अब हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे Sn। तो Sn का हमारे पास फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और Sn फाइंड कर लेंगे। तो n हमारे पास निकल के आ गया है 23, तो यहाँ 23/2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए के जगह पे हमारे पास है 7। n हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, तो लिखते हैं 23 माइनस 1, और d हमको पता है, सो दैट इज 7/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 23/2 यहाँ हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस 1 यानी 22, और इंटू 7/2, देखिए 22 इंटू 7/2, इसको काट सकते हैं इस तरह से 11 टाइम्स में। अब हमारे पास आ रहा है 23/2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 77, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 23/2, और यहाँ ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 7 4 11, 7 1 8 और 1 9, तो हमारे पास आ गया 91/2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 91 इंटू 23, ये देखिए 91 इंटू 23 करेंगे हम लोग, तो ये 3 एकम 3, 3 9 27, 2 से 2 एकम 2 और 2 9 18, यहाँ आएगा 3, 7 2 9, 8 2 10 और 1 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2093 एंड 2093। इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखिए 2 1 2 खत्म हो जाएगा, 0 आएगा तो यहाँ 0 टाइम्स लगेगा, कट जाएगा, फिर 9 आएगा तो 2 4 8, फिर आएगा 1, और यहाँ पे 2 छक्के 12, यहाँ 1 आ गया है, एंड 2 5 10, तो यह आएगा 1046.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के पहले सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के दूसरे सवाल। अब हम आ गए हैं दूसरे प्रश्न के दूसरे सवाल पे, जो कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30, और इस तरह से ये जो एपी है 10 तक जाता है, और इसका हम लोगों को जोड़ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू दिया है 34, d निकालेंगे अगर हम लोग, तो देखिए 30 में से 32 जाएगा तो दैट इज -2, और n हम लोग को पता नहीं है, सिर्फ लास्ट टर्म पता है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 10। हमें n ज्ञात करना है और साथ ही साथ Sn भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। n ज्ञात करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है an। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो a के जगह पे a का वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, सो इट इज 34 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए n के जगह n ही छोड़ेंगे,
और डी का वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे an, और an का वैल्यू हमारे पास 10 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा n-1, इसको -2 को हम लोग यहीं पे रखते हैं इसी तरह से, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 34, तो ये आ जाएगा n-1 -2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा -24। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे n-1 इक्वल्स टू -24 बाई -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और 2 से कर जाएगा तो ये 12, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले से 12 यहाँ है और माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है, तो n इक्वल्स टू निकल गया हमारे पास 13। अब हमारे पास पता है a पता है, d पता है और n पता है। अब हम लोग SN आराम से निकाल सकते हैं। तो SN निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्टली इसको पुट करते हैं वैल्यूज को। तो n के जगह पे n का वैल्यू रखते हैं, सो दैट इज 13/2, और 2 इंटू a के जगह पे a का वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज 34 प्लस यहाँ हो जाएगा 13 - 1, और d के जगह पे हम लोग लिखेंगे d का वैल्यू दैट इज -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/2, यहाँ 34 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 68 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 13 में से गया तो 12, और 12 को जब 2 से गुना करेंगे -2 से, तो 12 दूनी आएगा 24, सो दिस इज -24। एक बार फिर समझ लीजिए इसको, 13 में से गया तो 12, और 12 को जब -2 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 68 में से 24 जाएगा तो 8 में से 4 गया तो 4, और 6 में से 2 गया तो 4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 44, ब्रैकेट हटा दिया तो ये कट गया 22 बार में, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 गुने 22, 22 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 22 इस तरह से, तो 6 6 2 8, और तो हमारे पास आ गया 283, और इस तरह से इसका जोड़ हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, और यही SN का वैल्यू है और यही हमारा आंसर भी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे प्रश्न पे। अब हम लोग दूसरे प्रश्न के तीसरे सवाल पे आ गए हैं। AP आपके सामने दिख रहा है और इसका जोड़ हम लोग को निकाल देना है। यह -5 से स्टार्ट हो रहा है और -230 तक जा रहा है। तो इस केस में देखिए हमारे पास a इक्वल्स टू है -5, d इक्वल्स टू होगा -8 में से जब -5 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा -3। आप इसका रफ वर्क करके देख सकते हैं। इसके बाद an ये हमारा दिया हुआ है -237, तो हम लोग को निकाल लेना है n इक्वल्स टू वाट और SN इक्वल्स टू वाट, ये दोनों निकालना है हम लोग को। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं और इससे हम लोग n फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a इंटू n-1 d इक्वल्स टू an, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग n पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ a हमारे पास है -5 प्लस n हमें पता नहीं है तो उसको उसी तरह से लिख देते हैं। d हमारे पास पता है तो -3 लिखेंगे और an इक्वल टू -230 दिया हुआ है तो लिख देते हैं। अब n-1 और यहाँ -3 लिख दे रहे हैं, ये इधर -5 है उधर जाके +5 हो जाएगा, तो ये -230 + 5। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ये देखिए n-1 इक्वल्स टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -215 15 नहीं, यहाँ पे 230 में से 5 चला जाएगा तो 225, तो यहाँ पे आ जाएगा -225। इसके बाद ये जो 3 है ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं।
माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 1 कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 75 निकल के आ गया है। तो n इक्वल्स टू निकलेगा 75 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू निकल के आ गया 76। तो हमारे पास n की वैल्यू पता हो गई है। अब हम लोग Sn निकालते हैं। Sn का फॉर्मूला वही है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं नंबर्स को। तो हमारे पास निकलता है n/2, सो 76/2 लिखेंगे यहाँ पे। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास -5 है, लिखते हैं यहाँ पे -5 प्लस n हम लोगों ने निकाल लिया है 76, तो आएगा 76 माइनस 1 और d के जगह पे -3। अब इसको कट कर लेते हैं, ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6 2 8 16, 38 बार में कट जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं 38 और 2 को जब -5 से गुना करेंगे तो आएगा -10। इसके बाद 76 में से 1 चला जाएगा तो 75 और 75 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 50 को 3 से गुना करेंगे ऐसे और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 38 -10 यहाँ पे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, तो हमारे पास आ गया -2 to 5। 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 7 21 1 22। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 38 इंटू ये देखिए 225 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे -235। अब जब इस दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आता है, आइए गुना करके देखते हैं। 235 को हम लोग को गुना करना है 38 से, 38 से, तो यहाँ आ जाएगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 से 80 आया। अब 3 से गुना करते हैं, तो 3 पचे 15, 3 तिया 9 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, 8 5 13, 8 और 1 9 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास दैट इज -8930 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 का तीसरा प्रश्न हम लोगों ने हल कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और तीसरे प्रश्न में कुल 10 प्रश्न हैं। तो उन 10 प्रश्नों में से सबसे पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि एक एपी में a = 5, d = 3, an = 50 दिया है, तो n और sn का मान निकालिए। यह भी प्रश्न दूसरे प्रश्न की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है an। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे n निकालने के लिए, इसलिए क्योंकि a दिया है, d दिया है, an दिया है और हम लोग को n निकाल लेना है। तो a के जगह पे वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज 5 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे हमारे पास दिया है 3 और an के जगह दिया है 50। तो ये देखिए n माइनस 1 3 और यहाँ 50 और 5 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, सो दिस इज 5। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 45 या n माइनस 1 इक्वल्स टू 45 बाई 3, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा ये 15 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 और n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 और n इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 16। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला जो पार्ट है यानी n निकालने का वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम लोग Sn ज्ञात करते हैं, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे ही होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमने ज्ञात किया अभी 16, लिखते हैं 16/2, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू a के जगह a का मान रखेंगे, सो दिस इज 5 प्लस यहाँ पे लिखते हैं
n का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है 16 माइनस 1 और d का वैल्यू हम लोग को पता है दैट इज 3। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 8, ब्रैकेट के अंदर आएगा 10 प्लस, अब देखिए 16 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 15, और 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45 होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 45। अब जब से दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 55। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44। तो इस तरह से SN इक्वल टू हमारे पास निकल गया है 440 और n बराबर निकल गया 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे के। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आए हैं जो क्वेश्चन 3 का पार्ट है। इसमें a इक्वल टू 7 दिया है, 13 इक्वल टू 35, यानी 13वां पद जो है हमारे पास 35 है। हम लोग को d निकाल देना है और 13वें पद तक का जोड़ निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के इस पार्ट से, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास है वी हैव a इक्वल टू 7, n इक्वल टू 13 और an इक्वल टू 35, ये दिया हमारे पास। हम लोग इससे d फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, यही फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हमारे पास a के जगह पे है 7, n के जगह पे हमारे पास 13, d हमें निकालना है और ए एन यानी 13वां पद दैट इज ये जो है 35 हमारे पास ज्ञात है। अब देखिए यहाँ पे 13 में से गया तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 35, यहाँ 35 है, 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 28, 35 में से 7 चला जाएगा तो 28 आ जाएगा। अब हम लोग d इक्वल टू लिखेंगे 28 बटा 12, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 तिया 12, तो d इक्वल टू हमारे पास निकल गया 7/3। अब हम लोग SN फाइंड करते हैं या S13 फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिखते हैं n/2। तो आइए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। n की वैल्यू हमारे पास 13 गिवन है, तो यहाँ लिखते हैं 13/2। a की जगह यहाँ पे एक चीज़ और फॉर्मूला में मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू है 7, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 7 प्लस n के जगह पे लिखेंगे 13 माइनस 1, और d के जगह पे हमारा वैल्यू अभी हमने निकाला है 7/3, हम लोग लिख देते हैं 7/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13/2 और 2 7 14 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 13 में से 1 जाएगा, 13 में से 1 गया तो 12, तो 12 गुने 7/3, देखिए क्या आएगा यहाँ पे 12 गुने 7/3, 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 7 28 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 28 लिख देते हैं। अब देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 13/2 और 14 और 28 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारे पास आता है 42, दोनों को ऐड करके देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 2 से कट जाएगा ये 21 बार में। अब हमारे पास आ गया 13 इंटू 21। अब हम लोग 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, इसको 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास SN इक्वल टू निकल के आएगा 273, और D बराबर हमने पहले ही निकाल लिया है 7/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो तीसरे प्रश्न का हिस्सा है। तो यहाँ पे दिया है A12 इक्वल टू 37, यानी कि 12वां पद जो है हमारे पास 37 है, D बराबर 3 दिया है, हमें A और S12 निकालना है, यानी A निकालना है और 12 पदों तक का जोड़ निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे A12 है, इसका मतलब ये हुआ कि A12
इसका मतलब हुआ कि ए एन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 37, एन इक्वल टू हमारे पास है 12 और डी इक्वल टू हमारे पास है 3, और इसी का यूज़ करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ए और S12 का। तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है ए एन। ए एन यहाँ पे 12वां पद है, तो ए के जगह पे हम लोग ए का वैल्यू रखते हैं। एन हमारे पास पता है 12 माइनस 1 और डी हमें पता है दैट इज 3 और ए एन हम लोग को पता है दैट इज 37। अब इससे हम लोग ए को बहुत आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए ए प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 इक्वल्स टू 37। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 37 माइनस 33 और ए इक्वल्स टू हो जाएगा 37 में से 33 गया तो दैट इज 4। तो इस तरह से हम लोगों ने ए निकाल लिया है। अब हम लोग एस एन ज्ञात करेंगे। तो एस एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 और यहाँ ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हमारे पास। n हमारे पास पता है क्योंकि 12 टर्म्स का हम लोग को योग निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ 12 बाई 2 इंटू ए हमने अभी निकाल लिया है, ए इक्वल टू 4, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखेंगे 12 क्योंकि n का वैल्यू 12 है, 12 पद तक का हम लोग को निकालना है दिस इज, और डी हमारे पास पता है 3 गिवन है। हमने सारे के सारे वैल्यूज को लिख दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो दिस इज 6 और यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 तिया 33, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 33 और 8 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6 और 6 चक 24, तो हमारे पास निकल के आ गया है 246, यानी कि 12 पदों का जोड़ हमारे पास निकल के आया 246 और a इक्वल्स टू है हमारे पास 4 और यही दोनों हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे प्रश्न पे। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन चौथे प्रश्न में आ गए हैं। यहाँ पे दिया है ए 3 इक्वल टू 15, इसका मतलब तीसरा पद 15 है और S10 इक्वल टू 125, यानी 10 पदों का जोड़ 125 है। हम लोग को निकालना है डी और 10वां पद निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो A3 इक्वल टू 15 दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू होता है इंटू डी, सॉरी इक्वल टू होता है ए एन। तो इस पे अगर हम लोग इसका मान पुट करें तो ए तो हम लोग को पता है ही नहीं, तो ए लिख देते हैं यहाँ पे। एन हमको पता है, यहाँ दिया है 3, डी भी हमको पता नहीं है और ए एन पता है दिस इज 15। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट से सेकेंड इक्वेशन पता करेंगे, S10 इक्वल टू 125 से दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू हमारे पास पता हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो S10 इक्वल टू 125 दिया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हमारे पास है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं दैट इज एस एन होता है। अब देखिए यहाँ पे n हमें ज्ञात है यहाँ पे क्योंकि S10 इक्वल टू 150 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 बाई 2, ये हमें पता नहीं है तो लिख देते हैं 2a और n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू एस एन। एस एन के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 125। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये देखिए 2 5 जा 10 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125
बटा 5, क्योंकि 5 यहाँ गुना में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, दैट मीन्स 25 बार में। तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे तो दूसरा इक्वेशन वाला 2a हमारे बराबर मिल जाएगा, और फिर दूसरे में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे या पहले में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर 2 को 1 में से घटाने पर। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, आइए सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। तो जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू हो जाएगा 30, और यहाँ हमारे पास है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू हो जाएगा 25। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो नीचे वाले सारे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा, सो दिस इज माइनस 5d, और 30 में से 25 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और d इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई माइनस 5, एंड d इक्वल्स टू क्या होगा -1। इस तरह से हम लोगों ने d का वैल्यू ज्ञात कर लिया है। इसके बाद अब a फाइंड कर लेते हैं। तो a फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी d का वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो यहाँ पे है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। तो a प्लस, यहाँ देखिए 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 15, a इक्वल्स टू क्या हो गया 17। कैसे 17 हो गया, तो ये जो 2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 15 प्लस 2 और a इक्वल्स टू 17। तो इस तरह से हम लोगों ने a का वैल्यू ज्ञात कर लिया है और d का वैल्यू भी ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग को a10 निकालना है। इसका मतलब है फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को 10 टर्म्स का 10वां टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे a के जगह पे a का वैल्यू रखेंगे, a इक्वल टू है 17, n के जगह पे n का वैल्यू रखेंगे, n हमारे पास है दैट इज 10। कौन सा वैल्यू निकालना है इसमें हम लोगों को, हाँ a10 ही निकालना है। तो हम लोग के पास यहाँ 10 हो जाएगा और -1, और d के जगह पे d का वैल्यू जो हमने निकाला है वो रखेंगे यहाँ पे -1। तो 17, ये देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 को जब -1 से गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो an इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8। तो इस तरह से हम लोगों ने d और a10 का वैल्यू ज्ञात कर लिया है। तो हमारे पास an कहें या फिर इसे a10 कहें, ये हमारे पास 8 निकल के आ गया है, और d की वैल्यू हमने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, d इक्वल्स टू -1, और यही दोनों हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने चौथे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के। अब पांचवें पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पांचवें प्रश्न में। ये कहता है कि d इक्वल्स टू 5 S9 इक्वल टू 75 दिया है, तो a और a9 ज्ञात करना है। तो देखिए d इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे n इक्वल टू 9 है, और सम ऑफ 9 टर्म्स 75 दिया हुआ है। तो हम लोग को a और a9 यानी कि 9वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसको थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं। तो d इक्वल्स टू 5 है, n इक्वल्स टू 9 है, और s n इक्वल्स टू 75 है। तो इससे हम लोग a फाइंड करने का प्रयास करते हैं।
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है Sn। तो n हमारे पास दिया है तो यहाँ लिखेंगे 9/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a हमें ज्ञात नहीं है, ये हम लोग को निकालना है, तो a की जगह a ही लिखेंगे। n की जगह लिखेंगे 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 है, 5 लिख देते हैं। और Sn की वैल्यू यानी कि n टर्म्स के सम्स का वैल्यू यहाँ पे 75 है, 75 लिख देते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए 9/2 यहाँ पे आ रहा है 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8 5 से कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 75। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 9a प्लस, जब 9/2 को 40 से गुना करेंगे तो ये आएगा 180। कैसे आएगा ये देखिए, 40 इंटू 9/2 करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यहाँ आ गया 75। अब यहाँ पे देखिए दिस इज 9a इक्वल्स हो जाएगा 75 माइनस 180 और 9a इक्वल्स हो जाएगा 180 में से 75 चला जाएगा तो 105 माइनस में। अब हम लोग a बराबर निकालते हैं यहाँ पे, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 105/9। अब इसको कट कर देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो काटने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा a इक्वल्स टू माइनस 35/3। तो इस तरह से हम लोगों ने a के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग a9 के वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी 9वें पद को। तो a9 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को एक्चुअल में निकालना है 9 पद यानी 9वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस, a की जगह पे a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, और a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ पे माइनस 35/3 प्लस, और n की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी यहाँ 9 है, चूँकि 9वां पद है इसलिए 9 माइनस 1 और d की वैल्यू 5 है। तो हमारे पास a9 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 35/3 प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8, और 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40/1। इसको सॉल्व करते हैं, जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 प्लस 1 3 से 3, और 3 को जब 40 से गुना करेंगे तो 120। तो इस तरह से a9 इक्वल्स टू हो जाएगा, a9 इक्वल्स टू जब 120 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस 85 यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे हम लोग नीचे 3 लिख देंगे, क्योंकि बड़े वाले का साइन यहाँ पे प्लस है इसलिए ये निकल के आ गया है। तो a9 इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आ गया है 85/3, और a इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आ गया है माइनस 35/3, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न के छठे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न में, क्वेश्चन तीसरा का छठा प्रश्न में, जहाँ पे a इक्वल्स टू वैल्यू दिया है 2, d इक्वल्स टू 8, Sn इक्वल टू 90, हमें n और an ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू Sn, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअल में Sn हमारे पास 90 गिवन है, n हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को n इससे निकालना है। a और d ज्ञात है, यानी a और ये d ज्ञात है, Sn ज्ञात है, हम लोग को n निकालना है। बेसिकली यही करना है इसमें। तो हम लोग n ज्ञात करना है तो n के जगह पे n ही रखते हैं, और 2 a के जगह पे लिखते हैं 2, n पता नहीं है, d के जगह पे लिखते हैं 8, और Sn के जगह पे लिखते हैं
90। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए n/2 ये हो गया 4 प्लस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8n - 8 इक्वल्स टू 90। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 8n - 4 इक्वल्स टू 90। अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखिए 2 4 जा 8 कट जाएगा और n से n में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4n² हो जाएगा माइनस। जब n/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 कट जाएगा और हमारे पास आएगा 2n और इक्वल्स टू 90। अब इसको इधर ले आते हैं या फिर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से इस तरह से, तो 2n² माइनस n इक्वल्स टू 90, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2n² माइनस n इक्वल्स टू 90/2 कट जाएगा, ये 45 टाइम्स, तो 2n² माइनस n इक्वल्स टू 45। अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया है, यानी कि द्विघात समीकरण पे आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है हमारे पास फॉर्मूला मेथड, दूसरा हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा जो है हमारे पास वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी वर्ग पूरा करने की विधि। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि इसका हम लोग गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90 आएगा और बीच वाले को हम लोग इस तरह से बांटेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को 90 मिले और सॉल्यूशन करने पे n आ जाए। तो 90 हम लोग को कैसे कैसे मिलता है, आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। 90 फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 90 आ रहा है, तो देखिए 3 से लगेगा तो ये 30 टाइम्स, 3 से लगेगा तो 30 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स और 2 5 जा 10। तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, यानी 10 9 90 हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा कंडीशन पूरा हो रहा है, 10 9 90 n² मिल जा रहा है और माइनस 10n में से प्लस 9n को ऐड करेंगे तो माइनस n आएगा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकालते हैं, इस तरह से n निकालते हैं, यानी 2n हम लोग इसमें से बाहर करते हैं तो यहाँ आता है n माइनस यहाँ पे 5, यहाँ से हम लोग निकालते हैं 9 तो n माइनस 5 आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 9 और एक हम लोग को फैक्टर मिल रहा है n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो कोई ना कोई इसमें से 0 होगा ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर इसको 0 माने या 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 तो 2n इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 9 और n इक्वल्स टू माइनस 9/2। एक वैल्यू हमारे पास ये निकल के आएगा। दूसरा हम लोग या इस तरह से लिख सकते हैं, या n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो देखिए किसी भी AP में पदों की संख्या या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा कोई नंबर हो सकता है, पदों की संख्या माइनस नहीं जा सकती, इसलिए यह मान संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए n का मान हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 5। अब हमको निकालना है an, तो आइए an निकालते हैं। n निकालने के लिए बोर्ड को इरेज करते हैं और थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है
nth टर्म फाइंड करने का। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास पता है, दैट इज 2, लिख देते हैं यहाँ पे। और हमें कौन सा पद निकालना है, तो हम लोग को ए एन वाला पद निकालना है। और एन इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया, 5। क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1। और डी की वैल्यू हमारे पास ज्ञात है, यहाँ देख सकते हैं डी इक्वल टू 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिखते हैं। तो इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस 4 आएगा यहाँ पे, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 8 जा 32, यानी कि 32, 4 8 32। तो ए एन इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आएगा 32 और 2 34। तो इस तरह से हम लोगों ने ए एन की वैल्यू ज्ञात कर ली और एन की वैल्यू भी हमने ज्ञात किया है, दिस इज 5, और ये दोनों हमारा आंसर हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने छठा प्रश्न पूरा किया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के 7वें प्रश्न पे। तो हमारे पास प्रश्न है 7वां, जिसमें ए इक्वल्स टू 8 दिया है, ए एन इक्वल टू 62 है। हम लोग को ज्ञात करना है एन और डी, जबकि एस एन इक्वल टू 210 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एनवा पद दिया हुआ है और ए ज्ञात है हमारे पास। तो इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग एक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, ए और डी के संबंध में एक इक्वेशन मिलेगा। और ठीक इसी तरह से एस एन इक्वल टू 210 से एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए एन इक्वल टू 62, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है ए एन। तो ए के जगह हम लोग 8 लिख लेते हैं, एन हमको पता ही नहीं है, डी भी हमें पता नहीं है, ये 62 दिया हुआ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास आएगा, ये देखिए एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8। तो 62 में से जब 8 घटेगा तो ये 54 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 54। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे एस एन प्लस एस एन इक्वल्स टू 210 दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या दिया है 210। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं 54। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 54 इक्वल्स टू 210। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को एक साथ। तो देखिए ये क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे a की वैल्यू 8 दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 54 इक्वल्स टू 210। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 54 प्लस 16, ऐड करके देखते हैं क्या आता है। n/2 ब्रैकेट के अंदर हो गया 54 6 60 10 70, यानी हमारे पास आ गया n/2 इंटू 70 बराबर 210। 2 से ही कट जाएगा 35 बार में, यानी 35 n इक्वल्स टू 210, n इक्वल्स टू निकलेगा 210/35। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 7 से, ये देखें 7 5 जा 35, और ये 30 टाइम्स कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 6 टाइम्स। तो n इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आ गया 6। तो इस तरह से हम लोगों ने n याद कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को d फाइंड करना है। तो d फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रख देते हैं। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास पहला समीकरण है n माइनस 1
इंटू डी इक्वल टू 54। तो n की वैल्यू 6 है हमारे पास, जैसे 6 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल टू 54। तो यहाँ देखिए 5d इक्वल टू 54 और d इक्वल टू हो जाएगा 54/5, और इस तरह से हम लोगों ने d की वैल्यू भी ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा पूरा हुआ। n इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 54/5, और यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन 3 के 8वें प्रश्न पे। ये कह रहा है कि an इक्वल टू 4, यानी कि nth टर्म 4 दिया है, कॉमन डिफरेंस d 2 दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स -14 दिया है। तो हम लोग को ज्ञात करना है n और a। तो इस वाले पार्ट से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, और इस वाले पार्ट से हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू होता है a n। तो यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस 1, डी के जगह पे हम लोग 2 लिख देते हैं, और a n के जगह पे 4 लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा ये देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, या इसको लिख सकते हैं a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2, और a प्लस 2n इक्वल टू 6। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे सेकेंड इक्वेशन प्राप्त करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू Sn, यानी n टर्म्स का जोड़ निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और हमारे पास n टर्म्स का जोड़ दिया हुआ है -14। तो n हमको ज्ञात नहीं है, तो n के जगह पे हम लोग n ही रहने देते हैं, दिस इज। तो ये n/2, यहाँ पे 2 इंटू a, तो a भी ज्ञात नहीं है, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n हमें ज्ञात ही नहीं है, n माइनस 1, और d हमारे पास गिवन है 2, लिख देते हैं यहाँ पे, और Sn गिवन है -14, इसको भी लिख देते हैं। तो हमारे पास आ गया है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू -14। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे n भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है, दोनों में से हमें कुछ ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट काम आएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो इसको a के जगह पे पुट करने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाइड इसे करना होगा। तो a इक्वल्स टू लिखेंगे 6 माइनस 2n, ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो a के जगह पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस इज n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 6 माइनस 2n, इस तरह से, और प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू -14। तो आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर है n/2, ब्रैकेट के अंदर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 से जब 2n को गुना करेंगे तो -4n हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2n है और -2 है, और इक्वल्स टू -14। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब हमारे पास आ रहा है n/2, 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखना है -4n में से +2n, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2n और इक्वल्स टू -14। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दोनों को। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 5 10, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 5n माइनस, जब n/2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए n/2 को जब हम लोग 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, n² हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -n² इक्वल्स टू -14। हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम लोग इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, ये देखिए -1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ आएगा -5n प्लस n²
इक्वल टू -1 यहाँ से निकाल लें तो यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग, देखें n² - 5n और ये 14 इधर आके हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब हम लोग का ये जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने के बाद हमारे पास आ रहा है 14n² और बीच वाले को जब ब्रेक करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए n² - 7n + 2n - 14 इक्वल टू 0। देखिए 7n में से 2n चला जाएगा -5n और 7 2 जा 14 यानी कि 14n² हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, n निकालेंगे n - 7, यहाँ से 2 निकालेंगे तो ये n - 7 इक्वल टू 0। जो बाहर है उसको एक साथ लिखते हैं n + 2 और यहाँ n - 7 इक्वल टू 0। तो ये दोनों का फैक्टर 0 है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं n + 2 इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे या n इक्वल हो जाएगा -2। तो देखिए किसी भी एपी में n का मान माइनस नहीं हो सकता, आइदर 0 यानी कोई टर्म ना हो या उससे बड़ा कोई संख्या हो सकता है। तो यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा बोर्ड को इरेज कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। तो हम लोग लिखेंगे या n - 7 इक्वल टू व्हाट 0। तो n इक्वल टू क्या हो गया 7। इसका मतलब ये जो n का मान निकालना था वो n का मान हमने निकाल लिया है और ये 7 आया है। अब हम लोग को ज्ञात करना है a का मान। तो a का मान हम लोग को इस इक्वेशन से मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 6 - 2n। अगर लिख दें तो हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास दिया है a इक्वल टू 6 - 2n। तो a के जगह पे लिखेंगे 6 - 2 × 7 क्योंकि n का मान 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 - 14, तो a इक्वल टू निकल के आ गया है 6 में से 14 घटेगा तो दैट इज -8। तो इस तरह से हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया दैट इज -8 और n इक्वल टू निकाल लिया है 7 और यही दोनों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वां प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न में, जो प्रश्न तीसरा का हिस्सा है। अब हम लोग आ गए हैं 9th प्रश्न पे, जो क्वेश्चन 3 का हिस्सा है। तो इसमें a = 3 दिया है, n = 8 है और s = 192 दिया है। हम लोग को d ज्ञात करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स 192 दिया है, हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला हमारे पास होगा दिस इज n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d और ये जो है हमारा Sn का फॉर्मूला है। तो हमारे पास n/2 दैट इज 8/2, यहाँ पे 2 × 3 प्लस यहाँ 8 यानी कि 8 - 1, d हम लोग को ज्ञात करना है, पता नहीं है, और Sn हमारे पास 192 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट के अंदर 2 3 जा 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 7d इक्वल्स टू 192। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 × 6 = 24 प्लस 4 को जब 7 से गुना करेंगे तो 4 × 7 = 28 यानी 28d इक्वल्स टू 192। तो 28d इक्वल्स हो जाएगा 192 - 24। तो 28d इक्वल्स टू हो जाएगा, अब कैरी करते हैं तो 12 में से 4 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 2 में से 4 नहीं घटता है इसलिए 1 मैंने कैरी किया था, तो 12 में से 4 गया तो 8। अब यहाँ पे बच गया है 8 यानी कि 8 में से 2 जाएगा तो 6 और यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से आपके पास निकल के आ रहा है 168। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको d का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 168/28 काट देते हैं इसको हम लोग, 4 से कटेगा, देखिए 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16 और 4 × 2 = 8, 7 से कट जाएगा, 7 × 6 = 42
और डी बराबर हमारा निकल के 6 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डी के वैल्यू को फाइंड कर लिया और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न में, जिसमें l = 28 दिया है, यानी कि अंतिम पद 28 है और टोटल AP के जो पद हैं उसका जोड़ 144 है और कुल 9 पद हैं। हम लोग को A ज्ञात करना है। तो अगर आप NCERT के बुक्स को देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला है S = n/2 ब्रैकेट के अंदर A + L। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को देख सकते हैं, आपके बुक में दिया है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं अगर अंतिम पद दिया है तो हमारे लिए फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे S के जगह पे 144 है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 144। N के जगह पे 9 लिख सकते हैं, 9/2। A हम लोग को निकालना है और L दिया है 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये देखिए। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 144 = 9A + 28, इस तरह से बाई 2 लिख सकते हैं। इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरह से। तो 9A ब्रैकेट के अंदर 28 एक लाइन और लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 288, क्योंकि 2 को जब 144 से गुना करेंगे तो हम लोग को 288 मिलेगा। अब देखिए A + 28 = हो जाएगा 288/9। अब 9 से इसको काट सकते हैं। देखिए 9 × 27 और 9 दूनी 18, यानी A + 28 = 32 हो गया है। अब जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो A = हो जाएगा 32 - 28, A = आ गया 4। तो इस तरह से हम लोगों ने A का मान प्राप्त कर लिया है और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से कुल 3 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तीसरा प्रश्न इसमें सबसे लंबा था। वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए 5.3 को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1, 2, 3 का सॉल्यूशन है और अगले पार्ट में यानी इसके सेकंड पार्ट में हम लोग 4 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक तो कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ औरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो में इतने देर तक हमारे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।